కరుణించి కాపాడరా మాయామైనావు శ్రీశైల మందున నీవు మోని నాతోని బంధువు దేవు మహాశ్రీశైల మందున నీవు మోని నాతోని బంధువు నీవు దేహములోన నీ సేవలు చేసి దేహములోన నీ పూజలు చేసే దిన సుశీలను బ్రోవు దిన సుశీలను బ్రోవు నారాయణ హరి నారాయణ తమ్మును వడితిరా కరుణించి కాపాడరా నారాయణ बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की గోవింద 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 అదిగో అల్లదిగో శ్రీ హరివాసము అదిగో అల్లదిగో శ్రీ హరివాసము 10,000 చేతుల పడగలమయము అదిగో అల్లదిగో శ్రీ హరివాసము గోవింద 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 అది వెంకటాచల అఖిలో నటము అదిగో బ్రహ్మాదుల తపరూపము అదిగో నిత్య నివాసమ అఖిల మునులకు వెంకటరమణ సంకటహరణ వెంకటరమణ సంకటహరణ అదిగో నిత్య నివాసమ అఖిల మునులకు అదే తూపుము అదే మొక్కుడు ఆనందమయము అదే తూపుము అదే మొక్కుడానందమయము అదిగో అల్లదిగో శ్రీ హరివాసము గోవింద 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 కైవల్య పదము వెంకటనగమదిగో శ్రీ వెంకటపతికి తిరులైనది కైవల్య పదము వెంకటనగమదిగో శ్రీ వెంకటాపతికి తిరులైనది భావింప సకల సంపద రూపమదిగో అదిగో అదిగో గోవింద 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 భావింప సకల సంపద రూపమదిగో పవనమునకెల్లా పవనమయము అదిగో అల్లదిగో శ్రీ హరివాసము శ్రీ హరివాసము శ్రీ హరివాసము వెంకటేశ నమో శ్రీనివాస నమో వెంకటేశ నమో శ్రీనివాస నమో వెంకటేశ అదిగో శ్రీనివాస నమో వెంకటేశ శ్రీనివాస వెంకటేశ నమో శ్రీనివాస నమో ఏడుకొండల వాడ గోవిందా गोविंद स्वामी देवों की जय। गीता का चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग, जिसमें
अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है, जिसका प्रारंभ ही अविनाशी योग द्वारा हुआ है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह योग मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और इस प्रकार परंपरागत इस योग को राजर्षियों ने जाना और समझा। बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग अब इस लोक से लुप्त हो रहा है। तुम मेरे भक्त हो तथा प्रिय सखा हो, इसलिए ये अति उत्तम रहस्यमय योग मैं तुम्हें देता हूँ। इस पर भगवान से अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म अति प्राचीन सृष्टि के साथ साथ हुआ है। तो मैं इस बात को कैसे मान लूं कि आपने यह योग सबसे पहले सूर्य को दिया था? आप तो अभी जन्मे हैं, आपका जन्म तो युधिष्ठिर व भीम के जन्म के भी बाद हुआ है। तब मैं ये कैसे स्वीकार करूं कि आपने यह योग, यह ज्ञान सूर्य को दिया? भगवान उत्तर देते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी जन्मों को जानता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते। सर्वज्ञ होने के कारण भगवान को उन जन्मों का बोध है, पर अर्जुन जीव होने के कारण, अल्पज्ञता के कारण न भगवान के जन्मों को जानते हैं और न ही अपने जन्मों को। भगवान कृष्ण ही पूर्व में नारायण थे और अर्जुन नर। फिर नारायण से राम हुए और अर्जुन भरत बने। उनके बाद वही राम कृष्ण बने और भरत फिर से अर्जुन हुए। इन सबको भगवान जानते हैं, पर अर्जुन नहीं जानते। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं अव्यय, अजन्मा तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी ही प्रकृति को अपने वश में करता हूँ और योग माया से जन्म धारण करता हूँ। मेरे जन्म लेने के अनेक कारण हैं। जब जब ये प्रजा धर्म से ग्लानि करने लगती है और अधर्म की ओर बढ़ने लगती है, तब अधर्म बढ़ जाता है, उसका पलड़ा ऊपर उठने लगता है और धर्म धीरे धीरे लुप्त होने लगता है। उस समय मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ तथा साधु व सज्जन लोगों की रक्षा करता हूँ, दुराचारियों का नाश करता हूँ और धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ। धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए हर युग में अवतरित होकर आता हूँ।
जो मेरे इस दिव्य जन्म को व मेरे दिव्य कर्मों को तत्व से जानता है, वह देह त्याग कर मुझे ही प्राप्त करता है। उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता तथा भय, क्रोध, आसक्ति रहित मेरा आश्रय लेकर मुझ में लीन हुआ ज्ञान व तप के द्वारा पवित्र होकर बहुत से पुरुष मेरा स्वरूप पा चुके हैं। जो मेरा भजन करता है, मैं भी सदैव उनको याद रखता हूँ। बोलिए गीता मात की जय, सद्गुरु देव की जय। सहनावतु सहनौ भुनक्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र देव की जय। गीता मात की जय। स्वामी श्री हरिहरानंद जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव की जय। कल कथा में बताया गया था कि जब मार्कंडेय जी को पता चलता है कि मेरे पिता शोक में डूबे हुए हैं, दुख से व्याकुल है, कोई परेशानी उन्हें खाए जा रही है, तो वे अपनी माता से जाकर पूछते हैं कि हे मां, ऐसा क्या कारण है, ऐसी क्या बात है कि जो विचार कर, जिसके सोच से मेरे पिता के इस मुखार बिंद से जो तप था, जो तेज था, वो सब समाप्त सा दिखाई दे रहा है। जो खुशी मेरे जन्मने के वक्त हुई थी, जब मैंने अपनी शिक्षा पूर्ण करी, तब जो चेहरे पे मुस्कुराहट थी, वे सब कहाँ चली गई? अब क्यों नहीं दिख रही? और अब ऐसी कौन सी बात आ गई कि उन्होंने इतनी चुप्पी धारण कर रखी है, न बात करते, न घर में रहते,
ना ही उनका मन उनके नित्य कर्मों में लग रहा है। तो माँ, मुझे बताओ कि ऐसी क्या बात है? तो उनकी माता कहती है कि हे मार्कंडेय, हमारे इस गृहस्थ जीवन को काफी समय बीत गया था, परंतु हमें कोई भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, और इसी कारणवश हमने भगवान शिव की आराधना करके तुम्हें प्राप्त किया है। परंतु जब भगवान शिव ने तुम्हें दिया, तब उन्होंने कहा था कि तुम्हारी उम्र सिर्फ 16 वर्ष तक ही रहेगी, और अब तुम 15 साल के हो चुके हो, और तुम्हारा अंतिम समय निकट आ रहा है। इसी कारणवश तुम्हारे पिता इतने व्यथित हैं, परेशान घूम रहे हैं। मार्कंडेय जी विचार करते हैं कि जब भगवान शिव की ही आराधना से, उनके ही जप से, उनके ही तप से मेरा जन्म हुआ है, तो फिर मैं उन्हीं की ही सेवा करूं और उन्हीं की ही शरण में जाऊं। वो ही मुझे बता सकते हैं, वो ही मुझे वापस से मेरे पिता की खुशी दिला सकते हैं। इस प्रकार विचार कर वे अपने पिता के पास जाते हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए अपने पिता से कहते हैं कि हे पिता, मुझे मां ने बताया कि आप किस कारणवश इतने व्यथित हैं, परेशान हैं, लेकिन आप तनिक भी चिंता ना करें। मैं कोई ऐसा यत्न करूंगा, मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि 16 वर्ष पर मेरी मृत्यु ही ना हो। मैं आपकी आज्ञा लेकर उन्हीं भगवान शिव के शरण में जाना चाहता हूं, उनकी आराधना करना चाहता हूं। तो आप मुझे अनुमति दें, आप मुझे स्वीकार करें, आशीर्वाद दें कि जिस कामना को लेकर मैं इस जप के लिए जा रहा हूं, इस तप के लिए जा रहा हूं, वह पूर्ण हो। इस प्रकार कहकर मार्कंडेय जी अपने पिता को नमन करके और दक्षिण में समुद्र तट की तरफ चले जाते हैं। वहां समुद्र किनारे जाकर वह मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं, विधि पूर्वक उस शिवलिंग की स्थापना करके पूजन करते हैं और भगवान शिव की आराधना में बैठ जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। 1 वर्ष समाप्त होने को आया और जैसे ही एक दिन
नित्य कार्य के जैसे वह जप करते थे, ध्यान करते थे, ठीक उसी प्रकार एक दिन पुनः वह पूजन करते हुए, भगवान शिव की आराधना करते हुए भगवान शिव से कहते हैं कि हे कालवासी महाप्रभु, आप इस दुखों को दूर करते हैं, इन कष्टों को समाप्त करने वाले हैं। आप कालों के भी काल हैं। हे महाकाल, इस संसार में, इस जगत में, इस सृष्टि में सब कुछ सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ आप ही तो हैं। हे कालाग्नि, हे काल नियामक, आप मेरी इस आराधना को स्वीकार करें, मुझे मार्ग दें। जब वे इस प्रकार बोल रहे थे, तब बोलते बोलते ही उनका मृत्यु का क्षण उसी समय समाप्त हो गया। जैसे ही मृत्यु समय आया तो सब दूत उन्हें लेने आ गए। काल स्वयं वहां खड़े हो गए और मार्कंडेय जी से कहते हैं कि मार्कंडेय, चलो तुम्हारा वक्त आ गया है। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे देव, मैं आपसे हाथ जोड़कर नम्र रूप से निवेदन करता हूं कि मैं अभी भगवान शिव की आराधना कर रहा हूं, उनकी सेवा कर रहा हूं, और जैसे ही यह मेरी पूजा समाप्त होगी, मैं स्वयं आपके साथ चल पड़ूंगा। काल कहते हैं कि नहीं मार्कंडेय, ऐसा नहीं हो सकता, समय आ गया है और तुम्हें चलना पड़ेगा। मार्कंडेय जी पुनः हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे काल, मुझे क्षमा करें, मैं चाहकर भी भगवान शिव की आराधना को खंडित नहीं कर सकता, और अगर इतना ही जरूरी है तो आप स्वयं मुझे ले जाएं, मैं मना नहीं कर रहा। यह सुनकर जैसे ही काल ने अपना फांस मार्कंडेय जी के ऊपर डाला, तुरंत भगवान शिव उसी शिवलिंग से प्रकट हो गए। अब इस आगे का प्रवचन कल बताया जाएगा। पाराशुभा जलभद्रं आशुभा। ओम शुभं भवतु कल्याणं आरोग्यं धनसंपदं शत्रुबुद्धि विनाशाय पूजादीप नमोस्तुते। ओम लंबोदरं नमस्तुभ्यं शततं मोदकप्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। पाशपाणेन वस्तुभ्यं पद्मनीजीवनायकं
यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वां सुस्थिरो भव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ नमोऽश्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादास्तिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटे युगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिं पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलं तत्पदं दर्शितं येन नमः कमलनाभाय नमस्तुते। ॐ नारायणोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। अब आप सब हमारे साथ साथ आदेश बोलेंगे। आलस्य तज कर आत्मा बलो सुख शांति का भंडार तुम्हें है वराजी का भगवान के तुम अंश हो बतलारही गीता तुम्हें पर मोहने ब्राह्मण सोते काल बहु बीता तुम्हें तुम हो अजर तुम हो अमर मन मेरी झंझट छोड़ दो पाओगे अपना रूप
सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र देव की, गीता माता की, स्वामी श्री हरिहरानंद जी महाराज की। कल प्रवचन का यहाँ अंतिम दिन है। कल 6 तारीख है। 6 तारीख को प्रवचन का समापन दिवस है। पूर्णाहुति कल शाम को इस प्रवचन की हो जाएगी। परसों 7 तारीख को आपको सायंकाल 4 बजे आश्रम पहुंचना है और जो होलिका दहन होताशनी का जो विधि विधान है उसके अनुसार अपना जप आदि करके संकल्प की सिद्धि के लिए जैसा जैसा निर्देश दिया जाएगा ऐसा ऐसा आपको करना है। 8 तारीख को प्रातः काल जो दीक्षा वाले भक्त हैं, मंत्र दीक्षा वाले प्रातः काल बराबर 8 बजे पहुँचेंगे। 8 बजे मंत्र दीक्षा होगी 8 तारीख को और 9 बजे भस्मोद्धूलन होगा। उस भस्मोद्धूलन में पहले भस्म को अभिमंत्रित किया जाएगा। अभिमंत्रित करने के बाद भस्म की मंत्रों द्वारा सिद्धि होगी। ऋषियों के मंत्रों से, देवताओं के मंत्रों से, भगवती के मंत्रों से, 9 ग्रह के मंत्रों से सिद्ध करके एक एक अंग के ऊपर उनका स्थापन होगा। इसके साथ ही काउंटर से आपको रुद्राक्ष लेना है और उस भस्म के साथ उसको सिद्ध करना है। ये 8 तारीख को
भस्मोद्धूलन विधि प्रातः 9 से 12 बजे तक होगी। 8 बजे मंत्र दीक्षा होगी। 8 तारीख के बाद 9 तारीख को यहाँ मंदिर में भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस प्राण प्रतिष्ठा में जो भगवान शिव का स्थापन होगा, जो भगवान लिंग का स्थापन होगा, जो भगवान शिव की प्रतिष्ठा होगी, उसका नाम ओंकारेश्वर महादेव मंदिर रखा जाएगा। भगवान शिव का आवाहन, स्थापन, पूजन, प्रतिष्ठा विधि ओंकारेश्वर नाम से होगी। कारण कि वेद में, शास्त्रों में, दर्शनों में बताया गया है, तस्य वाचकः प्रणवा तज्जपस्तदर्थ भावनम ततः प्रत्यक्षेतनाधिगमो त्यांतराया भावश्च यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा तदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। कहते हैं जो ब्रह्म का आकार है, ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्म निर्गुण है, ब्रह्म निराकार है, ब्रह्म बिना गुणों का, बिना आकार का, बिना रंग का सर्वव्यापक है। पर ध्यान के लिए, साधना के लिए, उसके समीप पहुंचने के लिए तस्य वाचकः प्रणवः, उस ब्रह्म का वाचक है, उस ब्रह्म का प्रतीक है, उस ब्रह्म का चिन्ह है, उस ब्रह्म की मूर्ति है एक ओंकार। ओंकार ऐसा तत्व है, ऐसा पद है, ऐसा श्रेष्ठतम है जो यत् अक्षरम वेद विदो वदन्ति, जिसको पाने के लिए, जिसको देखने के लिए, जिसको जानने के लिए वेदाध्ययन किया जाता है, वेद पढ़ा जाता है, वेदों में प्रवेश किया जाता है। तपस्वी लोग जिसको प्राप्त करने के लिए हजारों हजारों वर्ष तक तप करते हैं। योगी लोग जिसको अपने ध्यान में लेने के लिए हजारों वर्ष तक ध्यान करते हैं। और साधक लोग जिसकी साधना करते हैं वो एक ही अक्षर है, ओम इति एतत्, उसका नाम ओंकार, जिसके अंदर 3 मात्राएं हैं, आ, ऊ और मा। ये 3 मात्राओं में पूरा ब्रह्मांड है, पूरा जगत है, पूरे देवता हैं, पूरा संसार है, पूरा स्थूल जगत, पूरा सूक्ष्म जगत, पूरा कारण जगत ओंकार की 3 मात्राओं में है। इस ओंकार के ऊपर जो अर्धचंद्राकार
पंक्ति है, अर्धचंद्राकार जो लकीर है ये शक्ति है, ये प्रकृति है, ये सिद्धि है, ये माया है। सारा ब्रह्मांड उसके नीचे है। उस प्रकृति के ऊपर, उस पंक्ति के ऊपर, उस अर्धचंद्राकार लकीर के ऊपर एक बिंदु बना है, जिसको बिंदु कहते हैं। यह शांत अजर अमर अभयम परम कीर्ति, वो जो बिंदु है वो ही ब्रह्म है, वो निर्गुण ब्रह्म है। और अर्धचंद्राकार लकीर के नीचे सगुण ब्रह्म है, वो निराकार ब्रह्म है, नीचे वाला साकार ब्रह्म है। एक व्यक्त ब्रह्म है, एक अव्यक्त ब्रह्म है, एक दिखने वाला है, एक अनुभव में आने वाला है। इस शिवलिंग में और शिव की मूर्ति में ये दोनों स्वरूप हैं। भगवान शिव के दो स्वरूप हैं, एक सगुण स्वरूप है, एक निर्गुण स्वरूप है। भगवान का जो ध्यानस्थ मुद्रा वाला स्वरूप है, जिसमें भगवान शिव बैठे हैं समाधि लगा करके, मस्तक पे चंद्रमा है, जटाओं में गंगा है और नाग सुशोभित हो रहे, ये भगवान का सगुण स्वरूप है, साकार स्वरूप है, ये त्रिगुणात्मक स्वरूप है। और जो बिंदु है वो लिंग का स्वरूप है, वो निर्गुण है, वो निराकार है, वो समाधि स्थिति में ले जाने वाला है। भगवान शिव के जो महादेव कहे जाते हैं, जो जलाधारी है, वो प्रकृति है, वो विष्णु है, वो अधिष्ठात्री है। और जो बीच में लिंग है उसका प्रमाण है कि 3 भाग अंदर है, 1 भाग ऊपर है। अर्थात परब्रह्म परमात्मा 3 भाग से अपने स्वरूप में स्थित है और 1 भाग प्रकृति में है। ये जो 4 पाद है तो 3 पाद स्वरूप स्थिति में है, उनके अपने हैं, और 1 पाद खाली 1 भाग प्रकृति में है। इसीलिए जब कहीं पर भी प्रतिष्ठा आदि होती है तो 3 भाग अंदर लेते हैं और 1 भाग ऊपर रखते हैं। जो प्रकृति में गया हुआ है वो 1 भाग रहता है और 3 में अपने आत्मा में स्थित माने जाते हैं। इसीलिए एकमात्र भगवान शिव का स्वरूप सगुण और निर्गुण दोनों में माना जाता है। क्यों? वो ब्रह्म का प्रतीक है, वो परमात्मा का प्रतीक है, अपने में और प्रकृति में निवास करने वाले हैं। जब उनकी प्रतिष्ठा होगी तो ऐसा विधान है, 16 बार दीर्घम प्रणवम उच्चार्य मनोराज्यम विजीयते। दीर्घ स्वर से ओमकार की ध्वनि करते हुए, ओमकार का जप करते हुए, ओमकार से आराधना करते हुए, ओमकार की ध्वनि निकालते हुए भगवान शिव की प्रतिष्ठापना होगी और उनका नाम ओमकारेश्वर महादेव मंदिर रखा जाएगा। कल कथा में बताया गया था
भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंदघन परमात्मा अर्जुन से कहते हैं, ये अर्जुन अपने मन को 6 स्थानों के ऊपर जीतना चाहिए, जिसका कल व्याख्या किया गया। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानाः समानः। सबसे पहले अपने मन को सुख में जीतो। सुख में इसलिए अभिमान नहीं हो, गर्व नहीं आए, दंभ नहीं आए, और मैं बड़ा हूं तू छोटा है, ये भाव नहीं आए। फिर संसार में दुखों को सहन करने की, दुखों को सहन करने का अपना स्वभाव बनाओ। तीसरे में मान में बहुत सम्मान मिल रहा है, तो भी निम्न गति से, सहज भाव से, सरल भाव में अपने को रखो। कोई अपमान करता है तो उसमें भी उद्विग्न नहीं हो, व्याकुल नहीं हो, आवेश नहीं खाओ, क्रोध नहीं खाओ। बुद्धि से अपने मन को शांत रखो, शांतता के साथ सहज भी रखो, और बदले का भाव भी नहीं रखो। फिर कहते हैं शीत और उष्ण, सर्दी और गर्मी, इसमें भी अपने मन को सम रखो। ये 6 जगह मन को जीतने के साथ साथ संसार में और बहुत से द्वंद्व हैं, संयोग वियोग, लाभ हानि, जय पराजय। मनुष्य को ये ध्यान रखना चाहिए कि सब कुछ अपनी इच्छा से नहीं हो सकता। हम जैसा चाहें अब ऐसा हो जाए, वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। हमको परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को बदलना, हमको अपनी बुद्धि से मन को अपने वश में करना, मन को अपने अधीन रखना। तो यहाँ अर्जुन प्रश्न करते हैं कि ये जो मन है, ये वायुरिव सुदुष्करम्, मन का बांधना, मन का रोकना, मन का थामना ऐसे है जैसे वायु को बांधा जाए। वायु नहीं बंध सकता तो मन कैसे बंध सकता है? भगवान कहते हैं, तुम यथार्थ कहते हो। मन का बंधन कठिन है, निश्चित रूप से ये मन वायु के समान ही चंचल है, पर अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृहीतः। 2 साधन, 2 अभ्यास है, अभ्यास और वैराग्य। ये 2 ऐसे साधन हैं, इनसे मन को बांधा जा सकता है, इनसे मन को थामा जा सकता है, इससे मन का निरोध किया जा सकता है। तो तुम अभ्यासेन तु कौन्तेय, ये कौन्तेय तुम अभ्यास के ऊपर चलो। अर्जुन कहते हैं अभ्यास कैसे किया जाए, अभ्यास का स्वरूप क्या है, किस तरह से हम प्रयत्न करें, कहाँ से हम प्रारंभ करें, कैसे प्रारंभ करें, क्या करें,
जिससे कि हम अभ्यास के मार्ग पे चले। भगवान कहते हैं, हम बताते हैं अभ्यास कहाँ से शुरू होता है और कैसे शुरू होता है, मैं बताता हूँ। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना नातिच्छ्रितं नात्नीचं चैलाजिन कुशोत्तर। भगवान कहते हैं अपने घर के अंदर या घर के बाहर जहाँ भी आपकी सुविधा हो वहाँ कोई भी एक छोटा सा स्थान झाड़ के पोंछ के साफ करें। कोई भी स्थान, मतलब आप जितने स्थान पे बैठ सकते हो उतने स्थान को आप साफ करके झाड़ पोंछ के पवित्र करके उस पे एक आसन डाल के प्रतिष्ठा पे आप उस पे बैठ जाओ। बैठने के बाद स्थिर सुखमासन, जिस आसन पे तुमको सुख मिले, जैसे बैठने में तुमको सहजता आए, जैसे बैठने में तुम्हें आराम मिले, जैसे बैठने में तुम्हारा मन लगे, तुम पद्मासन लगा सकते हो, सिद्धासन लगा सकते हो, कोई आसन नहीं लगे, जैसे बैठा जाए ऐसे बैठ जाओ स्थिर आसन से। स्थिर आसन जब से आप बैठो, एक बात का ध्यान रखो, नात्रिच्छतम नात नीचम। वो आसन आधा ऊंचा आधा नीचा नहीं हो। एक बात, आधे पैर ऊपर है आधे पैर नीचे, ऐसा नहीं। दोनों घुटने सम हो, कमर सीधी हो, गर्दन सीधी हो, कंधा सीधा हो, मस्तक सीधा हो और सामने अपने नेत्र रख करके स्थिर हो करके तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिया क्रिया उपविश्यासने युञ्ज्यात् योग आत्म विशुद्धि। आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा की सिद्धि के लिए, मन के निरोध के लिए आप बिल्कुल सीधे बैठ करके कंधा गर्दन मस्तक सीधी करके नेत्र बंद करें और ये मुद्रा है ज्ञान मुद्रा लगा के सीधे बैठ के जितने रीढ़ की हड्डी सीधी कर सके उसमें सीधे करके दीर्घम प्रणवम उच्चार्य मनोराज्यम विजीयते। दीर्घ स्वर से नाभि से अपनी सांस उठाओ, नाभि अंदर लेते जाओ, छाती ऊपर आती जाए, ऐसे नाभि से ध्वनि उठाओ, नाभि से सांस उठाओ, नाभि से आवाज उठाओ, दीर्घम दीर्घ स्वर से उच्चार्य उच्चारण करो। केवल 3 बार, फिर दूसरी बार उठाओ, फिर तीसरी बार उठाओ और उसके बाद दोनों भौं के बीच में अपना ध्यान लगा के ओम का जप शुरू कर दो। जब आप 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, 4 दिन करोगे तो आपको ये ध्यान आएगा कि मैं कितना स्थिर हूँ।
कितना शांत हूँ, कितनी मन की स्थिति है। यदि मन चंचल होता है, यदि मन में उद्वेग होता है, यदि मन अशांत होता है, यदि मन के अंदर अनेक विचार शुरू होते हैं, तब आगे क्या कहते हैं? तो ध्यान दो। यदि ध्यान करने में, ओमकार के उच्चारण करने में, बैठने में या किसी भी क्रिया में आपका मन शांत नहीं रहता है, आपका मन स्थिर नहीं रहता है, या मन में उद्वेग पैदा होता है या बेचैनी पैदा होती है, तो ध्यान रखो, नातस नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्नता न चापि स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान कहते हैं कि आप इस तरह से बैठो, दीर्घ स्वर से ओमकार बोलो, दोनों भौं के बीच में अपना ध्यान लगाओ। ध्यान लगाते हुए ध्यान लग जाता है तो उसको बढ़ाते जाओ, और ध्यान नहीं लगता, विचार आते हैं, उद्वेग होता है, मन में अशांति होती है, या विक्षेप होता है, या घबराहट होती है, तो ध्यान रखो आपके खान पान में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। नातस नतस्तु योगोस्, आपका आहार पवित्र होना चाहिए, आपका आहार शुद्ध होना चाहिए। कारण कि जिस मन को आप वश में करना चाहते हो, जिस मन को आप थामना चाहते हो, जिस मन को निरोधित करना चाहते हो, वो मन किससे बनता है? वो मन बनता है अन्न से। अन्न से मन बनता है। अन्न जो हम भोजन खाते हैं, वो भोजन 3 प्रकार का होता है। एक सात्विक होता है, एक रजोगुणी होता है, एक तमोगुणी होता है। जो सतोगुणी भोजन है, आयु, सत्व, बलारोग्य, सुख प्रीति विवर्धना, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया, आहारा सात्विक प्रिया, कट्टम ललवणा तीक्ष्णा, तीक्ष रूक्ष विदाहिना, आहारा राजसश्रेष्ठा, दुख शोका मय प्रभा, यात यामम गतरसम पूति पर्युषितम जयत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामसप्रियम। भगवान गीता में कहते हैं कि जो सात्विक आहार है वो रस वाला होता है, पवित्र होता है, शुद्ध होता है, और पवित्रता से बनाया हुआ, शुद्ध भावना से बनाया हुआ, जिसमें बहुत अधिक रजोगुण नहीं हो, ऐसा जो सात्विक आहार है वो बुद्धि को सात्विक करता है, मन को सात्विक करता है, शरीर को सात्विक करता है, और सात्विक होने से उसमें
उसमें ज्ञान की मात्रा, उसमें ध्यान की मात्रा, उसमें एकाग्रता की मात्रा ज्यादा हो जाती है। इसलिए जो सात्विक अन्न है वो रस वाला होता है, बहुत गर्म नहीं, बहुत ठंडा नहीं, बहुत फीका नहीं, बहुत उच्चाटन वाला नहीं होता। ऐसा आहार सात्विक होने से मन को धैर्यता मिलती है, बुद्धि का विकास होता है, उसमें मन शांत रहता है, मन में सहज भाव आता है, सौम्य भाव आता है, शांतता आती है। ये सात्विक आहार ध्यान के लिए, सात्विक आहार अंदर की ताकत के लिए, सात्विक आहार आत्मा के लिए, सात्विक आहार बुद्धि का वर्धन करने वाला होता है। इसलिए अपने आहार को आपको चेक करना चाहिए कि मैं खाने में क्या खा रहा हूँ। फिर कट्टम, ललवणा, तीक्ष्णा, तीक्ष रुक्ष, विदाहीना, बहुत खट्टा, बहुत कड़वा, बहुत मिर्ची वाला, बहुत गरम या बहुत ठंडा या रूखा, ऐसा जो भोजन है वो रजोगुणी भोजन। उससे मन के अंदर विक्षेप पैदा होता है, मन के अंदर बेचैनी पैदा होती है, मन में अशांति आती है, मन में आवेश आता है, मन में बात बात पे क्रोध आता है, मन शांत नहीं रहता। क्यों? कि वो जो अन्न है वो वैसे ही मन का निर्वाण करता है। वो मन अशांत रहता है, वो मन दुखी रहता है, वो मन बेचैन रहता है, उसमें उद्वेग रहता है, व्याकुलता रहती है। जब तक 10 बार किट 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 नहीं कर ले तब तक उसको शांति नहीं मिलती। क्यों? कि वो उस रजोगुण का प्रभाव, और उससे भी नीचे यातयामम गदरसम पूति पर्यूषितम चयत उच्छिष्टा मपिचामेध्यम भोजनम तामसप्रियम। जो तीसरे नंबर का भोजन है, बासी, 2 दिन का रखा, पहले दिन का रखा, जो बासी भोजन है उच्छिष्ट झूठा भोजन है। आधा खाया फिर रख दिया कल खाएंगे, झूठा उच्छिष्ट बासी मांस वाला, सड़ा हुआ, गला हुआ, दुर्गंधी युक्त ऐसा जो भोजन है वो मन को खराब करने वाला, मोह पैदा करने वाला, प्रमाद पैदा करने वाला, आलस्य पैदा करने वाला और हर प्रकार के दुर्गुणों को जन्म देता। तो जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही मन बनता है। यदि सात्विक अन्न हमने खाया है तो उसका प्रभाव बताते। सात्विक अन्न खा के हम आसन लगाते हैं और आसन लगा के शरीर को साधते हैं तो शरीर ज्यादा देर तक सदा रहेगा। और यदि तमोगुण रजोगुण अन्न रहेगा तो शरीर सधेगा नहीं।
शरीर में शक्ति नहीं आएगी, शरीर में ऊर्जा नहीं आएगी, मुद्रा ज्यादा देर नहीं बंधेगी, कमर ज्यादा देर सीधी नहीं रहेगी, कंधा भी सीधा नहीं रहेगा, गर्दन भी सीधी नहीं रहेगी। रजोगुणी तमोगुणी अन्न खाने से थोड़ी देर में शरीर सिकुड़ के नीचे बैठ जाए। और यदि सात्विक अन्न खाया है तो शरीर को ऊर्जा देता है, ताकत देता है, सहारा देता है, शरीर सदा रहता है और उसका ध्यान भी लग जाता है। जैसे 3 बार ओम उच्चारण करेगा, ऐसे 3 बार में ही उसकी वृत्ति आके मूर्धा में रुक जाए और रुकने के बाद अंदर की वृत्ति, अंदर का आत्मा उसकी वृत्ति को अंदर समेट लेगा, वो अंदर उतर जाएगा। अंदर उतरने के बाद बाहर उसको ऐसा प्रतीत होगा, निहार धूमार का नीला नलानाम खाद्योत विद्युत सफटिक शशीनाम एतानि रूपाणि पुरा सराणि ब्रह्मण भिव्यतिकराणि योगे। जब वो नेत्र बंद करके बैठेगा तो उसको अंदर से ऐसा महसूस होगा, अंदर से ऐसा उसको पता चलेगा, अंदर से ऐसा अनुभव होगा, आंखों के सामने उसको दिखाई देगा, निहार धूमार का नीला ननाना, मेरे आगे चारों ओर कोहरा छाया हुआ है। कभी दिखेगा हजारों यज्ञ हो रहे हैं और उसका धुआं ऊपर जा रहा है। कभी ऐसा प्रतीत होगा चारों ओर अग्नि ही अग्नि जल रही है। कभी ऐसा महसूस होगा मेरे चारों ओर जली जल है, मैं समुद्र के मध्य में बैठा हुआ। कभी ऐसा प्रतीत होगा मैं आकाश में बैठा हुआ। कभी चारों ओर उसको चंद्रमा दिखाई दे, कभी चारों ओर नक्षत्र दिखाई दे, कभी चारों ओर तारागण दिखाई देंगे, कभी चारों ओर सूर्य दिखाई देंगे, कभी चारों ओर उसको ऐसी शुद्ध अष्टगंध वाली वायु दिखाई देगी कि मेरे चारों ओर पवन चल रहा है और मैं मध्य में बैठा हूँ। ऐसे अनुभव से उसको दिव्य दर्शन होता है, प्रकृति का दर्शन होता है। वो प्रकृति के बीच में और अपने आत्मा में उन्मंजति निमंजति च यथोदति, वो ऐसा महसूस करता है जैसे जल में स्नान करने वाला व्यक्ति कभी डुबकी मारता है तो जल के अंदर चला जाता है और जब बाहर आता है तो बाहर की वस्तुएं देखता है। ऐसे ही वो अपने ओमकार में और बाहर में उन्मंजति निमंजति च, कभी वो दिव्य दर्शन करता है, कभी आत्मा में चला जाता है, कभी जप में चला जाता है, कभी ध्यान में चला जाता है। वो ऐसा अंदर और बाहर का, अर्थात
ब्रह्मांड की प्रकृति का और अपने जप के मध्य का आनंद लेता है। और आनंद लेते लेते वो धीरे धीरे मनोविजीयते, उसका मन ऐसी शिखा हो जाता है, मन उसका इतना शांत हो जाता है, इतना धीर हो जाता है, इतना गंभीर हो जाता है और इतना आनंदित हो जाता है, किसी भी वस्तु से ना उसमें भय पैदा होता, ना उसमें राग पैदा होता, ना उसमें बेचैनी पैदा होती, ना उसमें उद्वेग आता, ना उसमें आवेश आता, ना उसमें क्रोध आता। वो इतना शांत, इतना सहज और इतना अपने अंदर उतर जाता है। भगवान कहते हैं प्रशांत आत्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्सरा। उस सात्विक आहार का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है, प्रशांत आत्मा, उसका आत्मा एकदम शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, धीर हो जाता है, गंभीर हो जाता है। उसके अंदर का संपूर्ण भय निकल जाता है। उसको कभी भी किसी से भी कोई भय महसूस नहीं होता। भय नाम की वस्तु उसके जीवन से हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। और तत्कथनम तच्चिंतनम तत्परस्पर प्रबोधनम तदेक परत्वम च ब्रह्माभ्यासम विदुता। जब वो वार्तालाप करता है तो ब्रह्म के विषय को, आत्मा के विषय को, परमात्मा के विषय को लेके करता है। जब मनन चिंतन करता है तो भी उसी की सत्ता उसके मस्तक में घूमती है। और परस्पर जब वार्तालाप करता है तो भी उसी को लेकर के करता है। उसका मन संयमित हो जाता है, वो युक्त हो जाता है, योगी की तरह हो जाता है। उसका मन संस्कारों से, ज्ञान से, संयम से, विशेषता से आ जाता है। क्यों? युक्ताहार विहार से, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त सपना बबोधस्य योगो भवति दुःखः। उसका स्वरूप, उसका स्वभाव, उसका अपना व्यवहार एवं युक्त रहता है। युक्त आहार वाला, युक्त विहार वाला, युक्त चेष्टा वाला, युक्त वाणी बोलने वाला, सारा कुछ उसका संस्कारवान हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है, अनुभवी हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। स्वप्न में भी उससे किसी प्रकार का शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से कोई अपराध नहीं बनता। क्यों? कि ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा, अभ्यास के द्वारा वो पूर्ण संस्कारी रहता है। जैसे महाराजा जैवली थे, जैवली में यही सारे गुण उनके पिता और उनके गुरु ने उनके अंदर
समाहित किए थे। इसी साधना के बल पे उनको धीरे 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 ऊपर लाए। राजपाट होते हुए भी, दरबार आदि होते हुए भी, महल रानियां होते हुए भी उन्होंने अपने को इतना संयम, इतना नियमित और इतना अनुभवी संस्कारी बना के रखा। 1 इंच भी इधर से उधर वो उठने वाले नहीं। उधर श्वेत केतु जो स्वतंत्रता के कारण, आनंदता के कारण, क्रिया के कारण जो संस्कार से च्युत हो गया, निकल गया और बहिर्वृत्ति में फंसकर आवेश में, क्रोध में, क्रीड़ा में, महत्वाकांक्षा में, अहंकार में, बल में, दर्प में बढ़ करके विद्या तो प्राप्त की पर उसका आनंद नहीं ले सका। समय के अनुसार दोनों मिले। कल बताया गया था अपने पुत्र श्वेत केतु को लेकर के आरुणी महाराजा जैवली के दरबार में पहुंचे। जैवली ने बहुत आदर सत्कार करके इनको ऊंचे सिंहासन पे बैठाया, पूजन किया, माल्यार्पण किया, आरती उतारा और आदेश के अनुसार बहुत सारा धन, बहुत हीरे मोती, पन्ना, माणिक सब एकत्रित करके स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा इन्होंने आरुणी के सामने रखा। आरुणी ने कहा नहीं, मुझे आपका ये धन नहीं चाहिए। यहाँ तक कल विस्तार पूर्वक प्रवचन हो चुका था। जब सारा सामान रखते और आरुणी ने मना कर दिया तो महाराजा जैवली को आवेश आया और उन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन किया, हे ऋषि, हे तपस्वी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप मेरे निवेदन को, मेरे वाक्य को आप बहुत ध्यान से सुनना। मैं जो आपसे बोल रहा हूँ वो यथार्थ है, सत्य है। आप योगी हो, आप ध्यान के द्वारा भी देख सकते हो। ये जो धन है, ये धन मुझे अपनी प्रजा से कर के रूप में मिला है। मेरी प्रजा ने मुझे कर दिया है और उस कर का मैंने संचय किया है। उस कर में से ये मैं धन आपको दे रहा हूँ। ये जो धन है, न मेस्तेनो जनपदे न कदरियो न मद्यपा नाना हिताग्निना विद्वान न शैरी शैरिणी कुतः। जिस प्रजा से ये धन आया है वो मेरी प्रजा, मैं आपको एक भी नमेस्तेनो, मेरी प्रजा में एक भी आपको चोर नहीं मिलेगा। मेरे पूरे राज्य की प्रजा में आप ध्यान के द्वारा देखो, एक भी चोर नहीं है। मेरी प्रजा में एक पुरुष भी मदिरा पान करने वाला नहीं है। मेरे राज्य में कोई व्यभिचारी नहीं है। मेरे राज्य में कोई निंदक नहीं है। मेरे राज्य में कोई द्वेषी नहीं है।
मेरे राज्य में किसी का बुरा करने वाला कोई नहीं है। आप योगी हैं, आप सामर्थ्यवान हैं, आप अपने योग बल से देखो मेरी इतनी पवित्र और ज्ञानवान, धर्मवान, संस्कारी प्रजा है। उन्होंने अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से मुझे ये धन समर्पण किया है। मैंने धन लिया नहीं है, मेरी प्रजा ने अपने आप दिया है। और जिस प्रजा का ये धन है, न मेस्तेनो जनपदे न सदरियो न मद्यता ना ना विद्वान, ना कोई चोर है, ना कोई जुआरी है, ना कोई मदिरा पीने वाला है, ना अपशब्द बोलने वाला है। ऐसी प्रजा ने स्वेच्छा से मुझे धन दिया है। मेरा धन पवित्र है, मेरा धन निर्दोष है, मेरे धन में किसी प्रकार की कमी नहीं है। फिर आप क्यों मना करते हैं? फिर आप क्यों बोलते हैं मैं आपका धन नहीं रहूंगा? मेरे धन में क्या खराबी है? इस पे महर्षि आरुणि हंसे, बोले राजन, आपने जैसा बोला वो सब यथार्थ है। जैसे आपके पिता थे ऐसे आप स्वयं हो, और आपने अपनी प्रजा को हीरे मोती पन्ने स्वर्ण जैसा बनाया है, ये मैं जानता हूं। पर सवाल ये है, जिस मनुष्य को जहां पर जिस कार्य के लिए जाना चाहिए केवल वही कार्य पूरा करना चाहिए। अपने लक्ष्य से, अपने सिद्धांत से और अपने ध्येय से उसको अलग नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारे पास जिस इच्छा से आया हूँ, मैं जो आशा लेके आया हूँ, मैं जिस ध्येय से आया हूँ, मैं जिस कार्य से आया हूँ, मैं अपना वो कार्य पूरा करूँगा। मुझे इस सब की आवश्यकता नहीं है। आपके धन में कोई दोष नहीं है, मेरे लक्ष्य में, मेरे सिद्धांत में, मेरे ध्येय में अंतर। मैं आपके पास इस धन से भी जो ऊंचा है, तुम्हारे हीरे मोती पन्ने से ऊंची कोई और वस्तु है, और वो तुम्हारे पास है। उसके सामने इस स्वर्ण मुद्रा की कोई कीमत नहीं, हीरे मोती की कोई कीमत नहीं, इस तुम्हारे विशेष धन की भी कोई कीमत नहीं है। जो मैं तुमसे मांगने वाला हूँ, जो मैं तुमसे चाहने वाला हूँ, वो इससे बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत ज्यादा मूल्यवान है। वो तुम्हारे अंदर की वस्तु है। मैं उस ध्येय को लेके, उस लक्ष्य को लेके, उस सिद्धांत को लेके आया हूँ। इसलिए आप ये धन आपने निकाला है, ये कहीं ना कहीं कार्य में आ जाएगा। पर मैं जिसलिए आया हूँ, आप मुझे पहले वचन दो और मुझे वरदान दो कि मैं जो मांगूंगा वो आप देंगे। ये सुन के जैवली एकदम हतप्रभ हो गए, आश्चर्यचकित हो गए और सिंहासन से नीचे खड़े खड़े बोलते हैं, इससे ऊपर तो मेरे पास कुछ नहीं है। आप मुझसे वचन लेना चाहते हो कि मैं आपको
ये वचन दूं, वरदान दूं कि आप जो मांगोगे वो मैं आपको दूंगा। पर प्रश्न ये है, मेरे पास होना चाहिए ना। आपने मांगा और मेरे पास नहीं निकला तो मैं ऐसे कैसे वचन दे सकता हूं? जो वस्तु मेरी है और मेरे पास है, जो वस्तु मेरी है और मेरे पास है, मैं उसी का वचन दे सकता हूं। जो वस्तु मेरे पास है और मेरी नहीं है, उस पे देने का मेरा अधिकार नहीं है। दूसरे की वस्तु अगर मेरे पास रखी है और वो आप मुझसे मांगो तो वो दूसरे की वस्तु है। वस्तु भी मेरी होनी चाहिए, अधिकार भी मेरा होना चाहिए और मेरे पास भी होना चाहिए। तीन बातें। आप जो मुझसे वरदान मांगेंगे उसमें तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, जो वस्तु आप मांग रहे हैं वो फुल मेरी होनी चाहिए, उस पे किसी का आधिपत्य नहीं हो, किसी का हक नहीं हो, कोई बंटवारा करने वाला नहीं। दूसरी बात, वो मेरे पास होनी चाहिए और मेरे अधिकार में होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आप मेरे हिसाब से रखते हैं अपने ध्यान में, मेरी वस्तु हो, मेरे अधिकार में हो और मेरे पास हो, ये तीनों यदि आप अपने योग, अपने ध्यान और अपने हिसाब का देख करके मुझसे मांगते हैं तो मैं आपको वचन देता हूं कि जो वस्तु मेरी है और जो मेरे पास है और जिसपे किसी दूसरे का अधिकार नहीं है, दूसरे का दावा नहीं है, फुल मेरी है, वो मैं आपको एक क्षण में दे दूंगा। आरुणि ने कहा, ठीक, मैं जो आपसे मांगने वाला हूं वो निश्चित आपके अधिकार में है, आपके पास है, आपके अनुभव में है। आपको छोड़कर इस पृथ्वी पे वो वस्तु और किसी के पास नहीं है। यदि आप उसको मुझे देंगे तो पहली बार इस पृथ्वी पे वो वस्तु आपके द्वारा मुझे दी जाएगी। जैवली ने कहा, ठीक, यदि आप इतने अखंड विश्वास से, इतने अखंड भरोसे से बोलते हैं कि वो वस्तु मेरी है और मेरे पास है और किसी का उस पे कोई अधिकार नहीं है, तो मैं आपको एक बार नहीं 3 बार वचन देता हूं कि मैं आपको वो वस्तु दूंगा, आनंद से दूंगा, प्रसन्नता से दूंगा और मेरा अहोभाग्य होगा, दूंगा। आप मांगो, आप मुझसे क्या मांगते? तब आरुणि ने कहा कि ये जो मेरे साथ बैठा है ये मेरा पुत्र श्वेत केतु है। बोले, हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आपसे पूर्व ये आए थे, मेरे दरबार में आए थे, मैंने इनका मान सम्मान किया था और उसके बाद मैंने इनका आदर सत्कार के बाद मैं चाहता था कि ये मुझे आदेश दें बैठने के लिए, इन्होंने आदेश नहीं दिया, तो मैंने इनसे आदेश के लिए पूछा था।
आर्मी कहते हैं आपने इनसे क्या पूछा था? जैवली ने कहा मैंने इनसे 5 प्रश्न पूछे। आरुणि ने कहा आपने कौन से 5 प्रश्न पूछे? जैवली ने कहा मैंने इनसे 5 प्रश्न पूछे थे। मृत्यु लोक से ये जीव कौन से साधन से, कौन से मार्ग से देवलोक को जाते हैं? जो देवलोक पहुंच गए हैं वो मृत्यु लोक में कैसे वापिस आते हैं? जीव का प्रवेश कब, कहाँ, कैसे और किस रूप में होता है? उसकी स्थिति कब, कहाँ और कैसे बनती है? इस संसार में 2 मार्ग हैं, एक देवयान मार्ग है, एक पितृयान मार्ग है। इनका विच्छेद, इनकी पृथकता, ये अलग कौन सी जगह से होते हैं, उस जगह का नाम पूछा। और 5वीं आहुति में ये जीव पुरुषवाचक कैसे हो जाता है, ये मैंने 5 प्रश्न पूछे थे। आरुणि ने कहा ठीक। आरुणि अपने सिंहासन से नीचे उतर गए, श्वेत केतु को भी उतार लिया और जमीन पे खड़े हो गए। आप जमीन पे हैं, मुझे भी जमीन पे आना है। अब मैं आपसे वरदान मांगता हूँ, ये जो 5 प्रश्न आपने इनसे किए हैं, मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ। मैं जिज्ञासु हूँ, मुझे इन 5 प्रश्नों का उत्तर वरदान के रूप में दो। साहा कृच्छि बभूवा। अब इसके आगे का प्रसंग कल होगा। कल प्रवचन का अंतिम दिन है। परसों आपको हुताशनी, परसों भस्मोद्धूलन, 9 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा निमित्त भगवान शंकर जी के मंदिर में उपस्थित होना है। आप सब हमारे साथ साथ गुरु प्रार्थना बोलेंगे। भावा जय
अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती शंगे हर हर गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे विश्वनाथ गंगे भाविकांना विनंती आहे थोडं वाट सोडा माताजी निघालेले आहेत गेट मध्ये आलं सरकावं गेट मध्ये भाविकांसाठी विनंती आहे माताजी बाहेर पडेपर्यंत कृपया कोणी बाहेर पडू नका रिक्षा असतील तर त्यांना विनंती आहे